आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आरएसएस के खिलाफ देश भर में बिगुल फूका जा चुका है और इसकी तस्वीरें भी लोगों के सामने आ रही हैं, क्योंकि पहला राज्य जहां नागपुर आरएसएस का गढ़ माना जाता है और उसी गढ़ में घुस करके अगर किसी ने ललकारने का काम आरएसएस को किया तो वो नाम है वामन मेश्राम साहब का। भारत मुक्ति मोर्चा ने कैसे आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव किया और उसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां यह बता दिया गया कि अगर देश में नफरत फैलाने का काम आरएसएस द्वारा किया जाएगा तो उसके खिलाफ बिगुल देश में फूका जा सकता है। चाहे कितना बड़ा संगठन क्यों ना हो, उसको भी घुटने पर लाया जा सकता है। और वामन मेश्राम साहब ने एक एक कर तमाम तरीके से आरएसएस को घेरने की प्लानिंग की और सबकी निगाह जो है वो 6 नवंबर पर टिकी हुई थी। और 6 नवंबर पर यह ऐलान किया गया कि 11 लाख लोग आरएसएस बैंक के खिलाफ जेल भरो आंदोलन करेंगे। और जब जेल भरो आंदोलन करेंगे तो ठीक उससे एक दिन पहले वामन मेश्राम साहब ने जो लेटर लोगों के साथ सार्वजनिक किया वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और वामन मेश्राम साहब ने कहा कि 6 नवंबर पर हम लोग जो हैं अब 15 नवंबर को ये पूरी तरीके से आयोजन करेंगे, क्योंकि इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग हम लोगों ने तैयार कर ली है और इसकी तैयारियां लगातार जारी हैं। और जब वामन मेश्राम साहब ने 6 नवंबर का ऐलान आरएसएस के खिलाफ बिगुल फूके जाने का कर दिया तो 6 नवंबर के दिन ही आरएसएस को तमिलनाडु में अपनी महारैली निकालनी थी। और तमिलनाडु की सरकार ने उस महारैली की पूरी तरीके से हवा निकाल दी, जहां आरएसएस मार्च निकाल करके 47 जगहों से घुसना चाहता था, तो वही कोर्ट ने हंटर चलाते हुए आरएसएस पर ऐसी नकेल कसी कि उसे साफ तौर पर कहा कि आप किसी इंडोर स्टेडियम को देखिए, आप अंदर क्या नफरत फैला रहे हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं है, पर बाहर आप माहौल खराब करेंगे। जब एक कमरे में कैद किया गया तो आरएसएस पूरी तरीके से फड़फड़ा उठा और जब फड़फड़ा उठा तो उसने अपनी रैली को ही रद्द करना जरूरी समझा। और किस तरीके से आरएसएस की जो कुछ जगहों पर ही ये रैली का आयोजन हुआ तो वहां पर मनुस्मृति आरएसएस के खिलाफ बांटी गई है और इस खबर को गोदी मीडिया से पूरी तरीके से गायब कर दिया गया है, जो तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को आईना दिखाया है। क्या कुछ कदम तमिलनाडु सरकार और कोर्ट द्वारा उठाए गए हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने रविवार को कुडालूर सहित तमिलनाडु के 3 शहरों में रूट मार्च किया, जबकि दक्षिणपंथी संगठन के इस कदम के विरोध में विदुथलाई, चिरुथाईगल और काची यानी कि वीसीके ने लोगों के बीच मनुस्मृति की प्रतियां वितरित की। तमिलनाडु के 3 शहरों कुडालूरू, कुरुची और चेरालुम्बुर में कड़ी सुरक्षा दी गई और मार्च निकाला गया। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पूरी वर्दी, सफेद शर्ट और खाकी पैंट में हिस्सा लिया। आरएसएस की ओर से जारी एक विज्ञापन में कहा गया कि संत वल्लार यानी कि 1823 से 74 की 200 जयंती, महात्मा गांधी की 153 जयंती और आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में ये मार्च निकाला गया। मार्च के बाद सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी यानी कि डीएमके की सहयोगी पार्टी ने वीसीके के संस्थापक अध्यक्ष थोल तिरुमुवालन ने यहां मनुस्मृति की प्रतियां वितरित की और कहा कि पार्टी ने तमिलनाडु में मनुस्मृति की चुनिंदा हिस्से की 1 लाख प्रतियां वितरित की हैं। पार्टी ने बताया कि इस कदम का मकसद आरएसएस और इसकी विचारधारा को रोकना है। आरएसएस ने राज्य में अन्य स्थानों पर मार्च और संबंधित कार्यक्रमों को फिलहाल टाल दिया। आरएसएस ने अदालत से राज्य में 50 स्थानों पर मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी। आरएसएस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया था कि 6 नवंबर को मार्च आयोजित करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने मार्च की इजाजत देने के साथ साथ कई प्रतिबंध भी लगाए,
जिनमें से सबसे जरूरी प्रतिबंध ये था कि मार्च का आयोजन किसी बंद जगह जैसे मैदान या स्टेडियम में किया जाएगा। कोर्ट ने 6 जगहों पर मार्च की अनुमति देने से भी साफ इनकार कर दिया। आरएसएस के एक प्रवक्ता ने कहा कि जिन 3 जगहों पर रविवार को कार्यक्रम हुआ था वहां सड़कों पर मार्च की अनुमति दी गई थी। हालांकि बाकी जगहों पर हमें बंद परिसर में मार्च निकालने के लिए कहा गया था। हम इससे सहमत नहीं थे। हमारा इरादा शांतिपूर्वक तरीके से अपने काम का प्रदर्शन करना था, जैसा कि सबने रविवार को देखा। हम कानूनी उपाय की मांग के बाद बाकी जगहों पर मार्च निकालेंगे। तमिलनाडु में होने वाले अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित करने का फैसला लिया गया। बताया गया है कि मद्रास हाईकोर्ट के एकल पीठ की ओर से कार्यक्रम के लिए शर्तें आरएसएस के ऊपर लगाई गई, जहां संघ ने राज्य में अलग अलग स्थानों पर होने वाले रूट मार्च और अन्य कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया था। साथ ही इस फैसले को चुनौती देने की भी बात कही कि आरएसएस के एक सूत्र ने पुष्टि की कि संगठन ने मार्च निकालने और जनसभाओं से जुड़े कार्यक्रमों को पूरी तरीके से स्थगित करने का फैसला किया है। गौरतलब है कि मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में 44 स्थानों पर कुछ शर्तों के साथ संघ के कार्यक्रम की अनुमति दी थी, जबकि आरएसएस ने राज्य में 50 जगहों पर रैली करने की अनुमति मांगी थी। मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु को निर्देश दिया था कि वे संघ को 6 नवंबर को राज्य में 44 जगहों पर मार्च निकालने और जनसभाएं करने की अनुमति दे। न्यायमूर्ति जीके ने सिर्फ खुफिया विभाग से मिली जानकारी के आधार पर राज्य में 47 जगहों पर रैली की अनुमति नहीं देने को लेकर पुलिस को भी फटकार लगाई थी। साथ ही उसे 44 जगहों पर रैली कराने के निर्देश जारी किए थे। हालांकि 6 जगहों पर रैली की इजाजत न देने के पीछे जज का तर्क था कि राज्य में उन जगहों पर हालात सही नहीं है। जिन 6 स्थान पर आरएसएस को रैली की अनुमति नहीं मिली उनमें कोयम्बटूर और मेतुपलयाम, पोलाची और कोटुम्बुर जिले का हिस्सा है। तिरुपुर जिले के पलादम, कन्याकुमारी जिले में उर्नुमुई और नागरकुइल शामिल हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर इनमें से किसी शर्त को नहीं माना जाता तो पुलिस अधिकारी कानून के अनुसार जरूरी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं। और क्यों आरएसएस को तमिलनाडु में ये रैली निकालनी पड़ी, उसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो है भारत जोड़ो यात्रा। क्योंकि राहुल गांधी को केरल और तमिलनाडु में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो समर्थन मिला है उसे आरएसएस की जो नफरत और जो भारत तोड़ो सोच है उसको करारा झटका लगा है, जिसके चलते तमिलनाडु सरकार ने आरएसएस को पुरजोर तरीके से रोकने की कोशिश की और कोर्ट ने आरएसएस के ऊपर नकेल कस करके उसे आईना दिखाने का काम कर दिया है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।